स्वागत है आपका रूबरू में, आपके साथ मैं हूं नगमा खान। 2 मार्च सोमवार के दिन जय भीमनगर काशी गांव में लोगों द्वारा उनके घरों को न तोड़ने का स्टे लाने के बावजूद भी वार्ड ऑफिसर स्वप्निल सावंत ने 25 से 30 घरों पर कार्रवाई कर सभी घरों को तोड़ दिया है। आप इसे क्रूरता कहे या दादागिरी, पर सच यही है कि मीरा भाईंदर की इस कदर गर्म राजनीति के चलते नेताओं को सिर्फ अपनी गद्दी की ही पड़ी है। आइए जानते हैं क्या यह है पूरा मामला। तू भी बोलना, मेरा सर घर तोड़ दिया है, मैं कहाँ रहूँगा। जी बताइए क्या समस्या है? यहाँ ऐसा है कि हम लोग 5-6 साल से यहीं रह रहे हैं और यहाँ पे हमेशा नगर पालिका आती है बिना किसी कारण के, बिना किसी मतलब के आके ये हमारे घर है सब तोड़ के चले जाते हैं उन लोग। हाँ, और ऊपर से कुछ है बोलते ना, आके बिना मतलब का धमकियाँ देते हैं कि इतना पैसा दो उतना पैसा दो। अब एक राम भवन शर्मा करके है, शिवसेना इतनी अच्छी पार्टी है, इतना कुछ करती है पार्टी यहाँ के लोगों के लिए, बॉम्बे के लोगों के लिए। हाँ, और वो जाके वहाँ पे अनशन पे बैठे हैं क्योंकि हमारे से उन्होंने पैसे मांगे थे 50-50 हज़ार, हमने नहीं दिए। हमने बोले हमारे पास इतना है नहीं, एक तो लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, यहाँ सब गरीबी से कमा के खाने वाले लोग हैं, कहाँ से देंगे इतना पैसा। तो भी हम 10-10 हज़ार देने राजी हो गए तो वो माने नहीं। परसों के दिन भी यहाँ आके बेमतलब का कार्रवाई करके चले गए, हमारे घर तोड़ के चले गए, रुके नहीं, हमको नोटिस नहीं दिए, कुछ नहीं। हाँ, और तोड़ के चले गए और ऊपर से बोलते हैं नया कमिश्नर आया है, उनका प्रेशर है। ऐसा कैसा प्रेशर है जो बिना नोटिस के आके तोड़ के चले जाते हैं? ये कोई प्रेशर है क्या? हाँ, और यहाँ के नगर सेवक वगैरह तो कुछ काम के ही नहीं है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एरिया है जय भीमनगर जो काशी गांव में आता है। और यहाँ की नगर सेविका हमारी मेयर ज्योत्सना हसनालय जी है। आज ये सारे लोग आप जो देख रहे हैं, कम से कम 25 से 30 घर के लोग हैं जहाँ पर MBMC ने परसों के दिन कार्रवाई की थी बिना नोटिस दिए। ये सारे लोगों को बेघर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये परसों से इनकी हालत है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इंसान नहीं है, ये कहाँ जाएंगे परसों से? ये परसों से यहाँ बाहर बैठे, कोई कहीं खाना खा रहे तो कहीं ऐसे ही बैठे। मैंने इनसे आके यही पूछी चीज़, तो बोले मैडम हम 5-6 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, कोई 8-9 साल से रह रहा है। और अभी की ये कंडीशन है, कितनी 4-6 दिन से मीरा भाईंदर में गर्मी ने भी अपने शबाब छोड़ के रखे हैं इस मीरा भाईंदर में। और इन गरीबों का हाल देखिए, यहाँ पर हम रोज बात करते हैं फैन और उसके बाद AC की, लेकिन यहाँ पर तो इनके पास छत भी नहीं है, और छत थी भी जो टूटी फूटी उसको भी छीन लिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अभी इसके बाद ये जाएंगे कहाँ? क्योंकि इनको ये बताया गया है कि ये, किसी ने बताया कि ये गार्डन की जगह है, तो किसी ने ये खबर दी इनके कि हमको 50 हज़ार दो, तो ये 10 पे आए। मतलब किसी भी तरह से इनको परेशान किया जा रहा है और ये सारी चीज़ें इनके साथ हो रही थी। उसके बाद परसों आके कार्रवाई की गई कि इनको बेघर कर दिया गया है। आज जो मेयर, जिसे हम पहला जो आपका नागरिक होता है पूरे मीरा भाईंदर का, जो सिटी का, और आज उसके बाद वो इस तरीके से उनके जो एरिया है, उनका जो चुनाव जहाँ से वो लड़ती और जीतती है, आज उनके एरिया में आप सोच लीजिए, एक नगर सेविका के साथ साथ मेयर, उसके बाद ये उनके जो उनका एरिया है उसकी हालत ये है कि 25 से 30 घर को उसी नगर पालिका के लोग, जहाँ पर वो बैठती हैं रोज मेयर बन के बैठी हुई हैं, लोगों ने बनाया है जी, आज ये उनके एरिया की ये हालत है। मैं पूरे मीरा भाईंदर की क्या बात करूँगी? मैं यही चीज़ें करने के लिए आज ये चीज़ है कि इस तरह की जो थोड़ा कार्रवाई हो रही है कि कम से कम नगर पालिका या जो भी उनके नुमाइंदे हैं, अधिकारी हैं, ऑफिसर्स हैं, ये क्यों इस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं? या फिर पूरा खेल है, चाहे कोई भी पार्टी हो। हम किसी भी पार्टी का सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, चाहे शिवसेना हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे फिर BJP ही क्यों ना हो। पूरे देश की हालत इस तरीके से हो रही है तो मीरा भाईंदर तो बहुत छोटी सी जगह है, खैर वहाँ की भी हालत यही है। सारी पार्टियां, मैं रोज़ अपने चैनल पे बोलती हूँ कि कहीं ना कहीं इन राजनीति में ये सारी की सारी पार्टी अपने चक्कर में लगी हुई है और कहीं ना कहीं गरीब मरता जा रहा है रोज़ दिन पे दिन। हम यही चाह रहे हैं कि इन गरीबों को कुछ भी नगर पालिका कोई सहारा करे, क्योंकि अभी ही सत्य फाउंडेशन के जो महामंत्री हैं राजेश पांडे जी, उन्होंने कहा है कि भाईंदर में जिस तरह का बर्ताव हो रहा है, गरीबों के साथ जिस तरह का अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ सत्य फाउंडेशन को यहाँ के स्थानिक लोगों ने शिकायत लिखित में दी थी। और इस माध्यम से मैं मुंबई महासचिव होने के नाते तमाम राजनीतिक लोगों को आह्वान करता हूँ और इनको एक संदेश भी देना चाहता हूँ। इन लोगों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, इसके खिलाफ सत्य फाउंडेशन आने वाले कुछ दिनों में अगर इनके खिलाफ, इनके समर्थन में अगर यहाँ के लोगों ने
नहीं खड़े हुए और अगर इनके खिलाफ अगर कुछ करना पड़े तो सत्य फाउंडेशन NGO घेराव करेगी, महानगर पालिका का घेराव करेगी, आयुक्त का घेराव करेगी और ज़रूरत पड़े तो पुलिस कमिश्नर के कार्यालय के सामने हम धरना धर के बैठेंगे। और इन लोगों को जहाँ पर इस तरह की अनैतिक लोगों ने बताया है कि यहाँ पर कुछ लोग पैसों की मांग कर रहे हैं, उसकी सच्चाई को देखते हुए उस मांग करने वाले जो शिवसेना के नेता हैं उनके खिलाफ स्थानिक पुलिस स्टेशन में शिकायत भी करेंगे। और इन लोगों के साथ सत्या फाउंडेशन हमेशा से है और आगे भी रहेगी। जिस तरह से अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए सत्या फाउंडेशन NGO हमेशा खड़ी रहती, आगे भी खड़ी रहेगी और इन लोगों को न्याय जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ हैं। इस तरीके से कि अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो हम नगर पालिका का आयुक्त का घेराव करेंगे। और कल ही दिलीप ढोले जी, जिनका जो विजय राठौड़ थे पहले कमिश्नर, उनका ट्रांसफ़र हुआ है और वो जो एडिशनल कमिश्नर थे वो अब आयुक्त की पोस्ट पर आ गए हैं। तो हम भी यही चाह रहे हैं कि वो जल्दी ही कार्रवाई करेंगे। मिलेंगे फिर ऐसे किसी विषय पर और बात करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।